जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट ट्रेलर का दोस्त लेके आया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डाटा। अब बैंक निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में है तो लोग तो आपको ऐसे लेवल देंगे 43, 43, 7, 100, 200, 300, 400। ऐसा नहीं होता भैया मार्केट। लोग स्टॉप लॉस और टारगेट भी ऐसे देते हैं कि भैया इसके नीचे इस राउंड फिगर टाइप्स में देते हैं। तो कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और उन लेवल्स को मानना पड़ता है। और थोड़ा वो डेली अप डाउन में चेंजिंग होता रहता है। पोजिशनल में हाँ पैसे बोल सकते हो कि यार इसके नीचे बाइस है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल के ऊपर अगर आप करेंगे, क्लोजिंग मैटर्स करती हैं तो वो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। चलो वो बातें बाद में नहीं करूँगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बताता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिंपल लेवल एंड डाटा पे करता हूँ। हमारा होल मंथ नवंबर का हमारा यही सीनरी था कि हम कुछ भी कैरी फॉरवर्ड या BTST STBT नहीं करके जाएंगे, इंट्राडे में करेंगे जो करेंगे। और आपके सामने वो पूरा मंथ रहा होगा मार्केट, वही 18,000 से लेकर 18,500 तो चलो आ जाए, वैसे 18,000 से लेकर 18,400 के बीच में ही घूमता रहा। और एज़ पर आर प्रडिक्शन मार्केट ने उसी रेंज को फॉलो किया और आज एक्सपायरी के दिन उसने उस रेंज को ब्रेक किया। और हमने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली थी कि बुलिश लेना या बेरिश लेना इंट्राडे में ही करके जाएंगे। और मैं इंट्राडे में बताता था किस दिन हमें पुट की साइड जाना है, किस दिन हमें कॉल की साइड जाना है, या हम स्कैल्प करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको टाइमली टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँ। अगर आप मेरे पास वहाँ सिर्फ कॉल टिप के लिए आएंगे और मेरे वीडियो नहीं देखेंगे, लेवल्स को वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी सिर्फ दो ही कंडीशन पे ट्रेड होती है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। और जो हम व्यू लेके चलते हैं हम उस लेवल के नीचे ऊपर होता है तो उस हिसाब से खेलते हैं। और हमारे कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। सिंपल रखते हैं ट्रेडिंग को, कोई बायस नहीं करते किसी को, ना कुछ, ना एग्जैक्ट डाउ देखते हैं, ठीक है ना। लोगों की तरह नहीं, लोग बोलते तो हम देखते नहीं, लेकिन वो फिर थोड़े दिन बाद होता है एग्जैक्ट कितना होगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट का 1,000 पॉइंट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। मेरे पास मेरे लेवल्स होते हैं, डाटा होता है, मैं उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मैं उस हिसाब से ही आप लोगों को गाइड करता हूँ। लाइव मार्केट में अपडेशन होती है वो देता हूँ। वीडियोस आजकल बीच में थोड़ा सा ब्रेकिंग रहते हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन लेवल आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर और हमेशा हिंट दे के जाता हूँ कि भैया थोड़ा कॉशियस रहना बाई साइड में या सेल साइड में। तो ये सब चीज़ें मैं लेवल बता के जाता हूँ, ठीक है ना। बाकी बातें बाद में करेंगे। अब आते हैं डिस्क्लेमर पे। वीडियो आज थोड़ा छोटा ही रखूँगा गाइस। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। अगर मेरी वीडियो पे कोई भी बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और अगर आप हमारी वीडियो पे कोई भी बाय सेल करते हैं तो पहले किसमें फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब आता हूँ डायरेक्ट लेवल्स पे। गाइस ये हैं लेवल्स। लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट और कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मार्केट तो देखो अब ऊपर आ गया था, हम ऊपर के लेवल्स की भी बात करेंगे। लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो पुट है या मुझे तो बायस डूम में शॉर्ट करना है। सर मैं आपको दोनों तरफ के लेवल बताऊंगा। इंट्राडे में अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा और कोई चेंजेस होते हैं लेवल में तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे बाकायदा गाइड करता हूँ। समझ में आ गई बात को, ठीक है ना। अब आते हैं नॉर्मल लेवल पे। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि मैं हमेशा एक ही बात मान के चलता हूँ कि मार्केट फ्लैट खोलेगी। मैं बायस होके नहीं आता हूँ, मेरे माइंड में हमेशा एक ही बात होती है कि भैया आज ट्रेडिंग क्लोज हुई है, कल मार्केट यहीं खुलेगी। मतलब बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट ऊपर नीचे इट्स अ फ्लैट, और निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट इट्स अ फ्लैट, मैं उसको फ्लैट ही कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं डायरेक्ट लेवल पे। सर मार्केट होल्ड खुलती है फ्लैट और 125 को होल्ड करती है तो हम कौन कौन से लेवल को आई टारगेट करेंगे। 170, 225, 270, 315, 320। मोटा मोटा आप मान लीजिए, जैसे लोग टेक्निकल एनालिस्ट में बोलते हैं कि भैया हाई कटेगा, तो हाई मेरे ख्याल से आज 160 कुछ का है, 63, 65 का है, तो 170 का हाई कटता है। तो 225, 270 और 315 लेवल जो हमें मेजर वॉच करना है आगे जाके, 315 से 320, इसके ऊपर टिकना शुरू कर देता है मार्केट। 15 से 20 मिनट अगर टिक जाता, बार बार सपोर्ट लेता और ऊपर को काटता, मतलब कि अच्छी विक्स देता है, तो ये और शॉर्ट कवरिंग देगा और ये आपको लेके जाएगा। सर ये लेवल थोड़ा सा ना, एक में एक थ्री, थोड़ा सा एक थ्री कम हो गया, 43,385 से लेके 405। हाँ 5 टाइपिंग थोड़ा एरर है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना, कोई आपको कोई यार ये क्या आ गया। तो और 405 इसके ऊपर 470, 530, 500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल हेडर होता है, जैसे 43 होगा, 42, 41, ऐसे ही 41, 500, 42, 500, 43, 500, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये लेवल्स हैं। सर यहाँ तक आ जाएंगे, सर कहाँ तक आएंगे वो लाइव मार्केट में देखेंगे, लेवल टू लेवल खेलेंगे, प्रॉफिट को ट्रेल और बुक करते हुए चलेंगे।
बेरिश पोजीशन के लिए मेरा अभी फ़िलहाल कोई मन नहीं है। रोल ओवर डाटा जो मेरे पास आया है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। रोल ओवर डाटा बुलिश आया और अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने आज अपने शॉर्ट जो हेजिंग के लिए बना के रखे हुए थे वो भी क्लोज कर दिए जो थोड़े बहुत रखे हुए थे। अब बोले सर उनमें लॉस हुआ, सर लॉस में तो वो हेज के लिए होते हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर मान के चलिए एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 10 लॉट बाई किए हैं और एक लॉट शॉर्ट कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने 18,000 रुपये पे 10,000 लॉट फ्यूचर के बाई कर लिए और एक लॉट फ्यूचर का सेल कर दिया। अब बोलोगे सर वो कैसे होता है, इनका ओपन एंडेड अकाउंट होता है, ये लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। एच एन आईज और प्रोज और एफ आई जिनकी अच्छी डेली की नेटवर्थ होती है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 की जगह मैंने एक लॉट शॉर्ट कर दिया हेज के लिए कि ठीक है ना, मार्केट अब ऊपर तो है लेकिन मैं अपना ऊपर प्रॉफिट बुक करूँगा, नीचे नीचे हेज में किसी वजह से ये नीचे आ गया तो मेरा प्रॉफिट का कुछ मिनिमाइजेशन भी होना चाहिए कि नीचे की तरफ जाता तो मैं यहाँ मेरा यहाँ ट्रेल स्टॉप लॉस कट जाएगा लॉन्ग्स का और मैं शॉर्ट को आगे बढ़ा लूँगा। तो ये एक सिनेरियो होता है हेजिंग का। तो जो मैंने आपको समझा दिया कि जो इनके शॉर्ट्स थे जो छोटे थोड़े बीच बीच में ये बना रहे थे, एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा कि 18,000 रुपये बना रहे थे, जैसे पहले इन्होंने 18,000 रुपये बिल्ड किया, ऊपर आई जब मार्केट नीचे आया 18,000 के पास वो इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए, वहाँ से फिर लॉन्ग बनाए, ऊपर इन्होंने 18,400 के आसपास शॉर्ट बनाए, 300 से 350 400 के बीच में इन्होंने शॉर्ट बनाए तो उनकी एवरेज रेट 330-40 निकला। मार्केट नीचे आया, इन्होंने 80% कवर कर दिया उसको, आज मार्केट जब ऊपर आया तो इन्होंने वहाँ पे क्लोज कर दी 350-400 के बीच में। जब वो घूमता रहा उसमें था प्रीमियम ज़्यादा और जब ये आज मार्केट खुलता रहा था डिस्काउंट में चल रहा था तो इन्होंने स्पॉट पे उसको काट दिया, ठीक है। और अगला जो रोल ओवर था जो इन्होंने पोजीशन अभी जो नीचे आए थे इन्होंने दिसंबर में ही बनाए थे और जो अपनी पोजीशन थी इसको रोल ओवर करके लेके, और हैवी रोल ओवर होने की वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। जैसा कुछ लोग बोल रहे हो यार निफ्टी का इतना प्रीमियम क्यों है बट ऑब्वियस बात है दिसंबर एंड तक आता है तो उसका प्रीमियम काफ़ी हद तक डाउन भी आएगा मार्केट अप एंड डाउन तो करेगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी, सीधी लाइन में ऊपर नहीं भागेगी। जैसे अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया 20,000 19,000 30,000 जोश भी है। अच्छा कुछ लोग जो बायस होंगे कि नहीं भैया टॉप लग गया गिरेगा तो भैया 18 17.5 जो भी एक्सवाइज रेट है जिनका जैसा बायस्ड है। तो कहने का मतलब ये भाव ये है कि चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर गिरे मार्केट एक लाइन में कहीं नहीं जाती, ठीक है ना। ये क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा ये भी देना था। अब आते हैं सर डाउन साइड के लिए। सर आपने बहुत ज्ञान पेल दिया, ऊपर ऊपर के लिए आपका माइंड तो बायस्ड है। सर ऑप्शंस में ये लोग राइटिंग करके गए हैं, पुट राइट करके गए, कॉल बाइंग हैवी नहीं है, ऐसा नहीं कि है मंथलीज में और सेम एक्सपायरी में भी नॉमिनल पोजीशन है तो कोई ज़्यादा पोजीशन है नहीं, वो उनकी प्रॉफिट में चल रही है, उन्होंने नीचे से सस्ते में बनाई थी तो उसको वो कैरी कर रहे हैं। नया कोई एडिशन नहीं डाला, मतलब कि अगर मान के चलो अगर 100 लॉट लिए हैं तो 4 लॉट आ जाए 5 लॉट ऐड कर दें तो ऐसा है। तो इसलिए ऑप्शन में डाटा मेरे पास इतना बुलिश आया नहीं, वो कल से ही बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। हाँ पुट राइटिंग ये करके गए हैं और ऐड ऑन किया है पुट राइटिंग पे इन्होंने, क्योंकि आज रिटेलर ने भर भर के पुट बाइंग की है। मैं तो क्लियर कर बात करता हूँ क्योंकि जो कोई बाई करा तो कोई तो सेल करेगा, ठीक है ना। ये सिनेरियो हो गया, ठीक है। और ऑप्शन का डाटा कल नया बिल्ड होगा उस हिसाब से देखेंगे। रोल ओवर डाटा इनका फ्यूचर्स में सॉलिड है और अच्छा है। अभी फ़िलहाल इनके पास शॉर्ट कुछ नहीं है, हेज के लिए भी नहीं है, हेजिंग के लिए जो बनाएंगे कुछ करेंगे तब की तब देखेंगे, ठीक है ना। वो बनेगा, अब नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू हो रही है। रोल ओवर सारा इनका बाई साइड में, ठीक है ना। अब बाई साइड का मतलब बायस मत हो जाने कि भाई मार्केट ऊपर ही भगता रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएंगी, हिकअप्स भी आएंगे, कभी न्यूज़ आएगी कभी कुछ आएगा, वो सब चलता रहेगा, ठीक है ना। और ये हो गया सिनेरियो निफ्टी बैंक निफ्टी के नीचे के लिए लेवल बताता हूँ। आई लेवल टारगेट सर मैं बता देता हूँ आपको उसका। वैसे तो 980 के नीचे सस्टेन करता था, हम ये करेंगे 925 880 830 के लेवल को आई लेवल टारगेट करेंगे। इसके नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हो गया तो सर हम 830 770 भी छोटा सा सपोर्ट रहेगा। जैसे 830 तोड़ता है एक बार में नहीं टूटती कोई चीज़, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ, टूटेगा बाउंस लेगा दोबारा इसके बीच में दोबारा इसको तोड़ता 2-3 बार टेस्ट करके, तो 690 615 और 530 तक के लेवल, 440 के लेवल भी पॉसिबल हैं। ये सिनेरियो हो गया अगर नीचे जाता है तो, समझ में आ गई। नीचे जाता है तो जाएगा ये नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान से सुनना। अब आते हैं सर निफ्टी के ऊपर। 540 के लेवल को सस्टेन करता है, ठीक है ना। आई लेवल टारगेट क्या रखेंगे सर, 575 इतना तो रखेंगे नॉर्मली। 575 से लेके 601 एक साइकोलॉजिकल हट डराएगा तो ये अगर फ्लैट खुल के चलता है तो, क्योंकि इसका 604 या 605 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है तो वो ब्रीच हो जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि जिस हिसाब से डाटा आया है फ्यूचर्स का, ठीक है।
और आई लेवल टारगेट क्या रखेंगे 630। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकने लग जाता है तो ये और खींचेगा। फिर हम क्या आई लेवल टारगेट रखेंगे 665 और 720। आगे के लेवल तो दे ही दिए हैं, फिर वो देखेंगे लाइव मार्केट में कैसा होता है। सर नीचे के लिए आता है सर, मेरे पास तो पुट है सर, मैं बता देता हूँ आपके लिए पुट है तो सर 425 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो नीचे के लेवल हैं। आई लेवल टारगेट क्या होगा जिसके नीचे हम सोच सकते हैं कि यार हम बियरिश पोजीशन में जा सकते हैं, 18,335 से लेके 290। जो ही मैं से इन बता रहा हूँ कि 335 ब्रेक कर गया 290 तक आ भी गया, तो इसके बीच में बार बार हर्डल लेता है 335 पे, 290 पे जाने के बाद ऊपर आके हर्डल लेता है और दोबारा जैसे ही 290 को तोड़ देता है तो हम आई लेवल टारगेट करेंगे 255, 245, 210। पुराने लेवल आपके पास नीचे पड़े हैं, बाकी लाइव मार्केट में बता दूंगा। ये तो सिनेरी हो गया सर, अप डाउन अगर दोनों तरफ होता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बीरिश साइड में नहीं खेलना पसंद करूँगा। टॉप पे देख लेंगे, कुछ स्कैल्पिंग वैल्किंग करना होगा तो वो देख लेंगे, वो लाइव मार्केट में आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। वो एक अलग सिनेरियो रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ मैं कोई बेरिश पोजीशन बनाने के हक़ में नहीं हूँ, ना मैं बना रहा था। मैं नवंबर मंथ में पूरे आपको एक ही मैंने जैसे आपको जब नीचे आई थी मार्केट, जब मैंने आपको दिवाली के आसपास लोगों ने मुझे ट्रोल किया था कि यार आप इतना मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप बताओ जिस दिन गैप अप होता था मैं आपको हमेशा पुट दिलवाता था। अगर कोई 100 रुपये की BTST करके जाता था ना कॉल, तो उसको 160, 150 इतने ही मिलते थे। और मैं इंट्रा डे में आपको कोई पुट दिलवाता था 100, तो वो भी 150 से 160 पहुँचा देती थी आपको। तो यार क्या हम सुकून से तो होते थे कि यार अगले दिन गैप अप होगा या नहीं होगा। हम इंट्रा डे में मैंने आपको पुट दिलवाई है इतनी बुलिश मार्केट के अंदर, पूरा मार्केट जो 17,800 से लेके जो आपको 18,200 तक मार्केट आई है, मैं हर रोज़ उसमें आपको पुट दिलवा के जितवाया आपको। उनसे ज़्यादा पैसा कमाया जो BTST करके जाते थे। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को, जो मेरे पास डाटा मेरे पास जैसा सिनेरियो ऑप्शंस में होता था मैं उस हिसाब से खेलता था कि मुझे पता था कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा ये, तो डाटा बिल्डअप है तो हम उस हिसाब से खेलेंगे। कॉल लेना होगा कॉल लेंगे, स्कैल्पिंग में हम कॉल भी लेते थे। फिर बैंक निफ्टी के बाद जब मेरे पास मेरा डाटा आया था तब मैंने आपको वहाँ पे 42,000 की कॉल दी थी मंथली, नवंबर की, याद होगा आपको। तो पहले वो मैंने आपको 470 के आसपास दी थी, तो उसका नेक्स्ट डे हाई 600 कुछ, इंट्राडे में ही हाई लग गया था 580-90। तो मैंने बोल दिया था अगर इंट्राडे में कोई बुक करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है ना। और दोबारा अगले दिन वो थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था तो मार्केट मैंने फिर वहाँ बता दिया था कि 380-400 के आसपास बाई कर लो, और उसी दिन का हाई वो 690 से लेके 710 तक का है। फिर वो दोबारा नीचे मिली थी तो मैंने आपको वहाँ पे कई लोगों ने सर बाय करे, मगर रुको। फिर जो वो 300 मैंने वहाँ क्लियर कट बताया था कि 42,330 के आसपास मार्केट आएगी तो हम नहीं 41,330 के आसपास मार्केट आएगी तो हमको इसको बाय करना है। एक्सपायरी वाले दिन की बात है, वो याद कीजिएगा। तो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि कौन सी एक्सपायरी थी, पर मैंने बताया था कि वहाँ पे हम 42,000 किसी दोबारा बाय करेंगे और हमारा आई लेवल टारगेट रहेगा 41,800 से लेकर 42,000 तक। और वो मार्केट आज कहाँ है, आपके सामने ही है। मैंने 41,000, 41,500, 42,000 की सीट दी थी आपको, बाकायदा बताया भी था कि कब बुक करना है। निफ्टी में मैंने नहीं दी थी आपको, निफ्टी में हमेशा बोल के जा रहा था कि मत करके जाना BTST STBT। बाकी इंट्राडे में मैंने आपको ये पूरा महीना आपको बिना BTST STBT के निकाल के प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दिखाया। चाहे तो मैं आज की एक्सपायरी ट्रेड भी दिखाता हूँ। आज हमारा बहुत दिनों बाद एक छोटा सा ऐसा लगा मॉर्निंग में, जो हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी होती है वो आज फेल हुई हमारी। तो वो हमारे उसमें 20 रुपये का हमारा एक ऐसा लगा। तो ये हमने पहले सुबह उठते ही हमने लिया था जब मार्केट 830 पे हर्डल ले रही थी, तो हमें लगा था कि 770 से लेके 710 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, तो हमारे को यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल सकता है। छोटा तो मिल ही जाएगा, 42,800 की हमने पी ली थी, 80 रुपये की टारगेट रखे थे हमने मिनिमम 95 टू 105। 90 to 88 में ही अटक रही थी, तो मैंने वहाँ मैसेज फ्लैश किया था कि सेफ बुक कर लेना, बाकी जो भी होगा 850 से लेकर 860 का आप अपना ऐसा लगा देना। इसके ऊपर मार्केट जाता है, कोई भी कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का फ्रेम हो या 15 मिनट का फ्रेम हो। उस टाइम पे 15 मिनट की कैंडल चल रही थी, तो मैंने कहा ये पहली कैंडल ही 15 मिनट की अगर क्लोज कर देती है तो हम ऐसा ले लेंगे इसमें। हमने इसमें से ऐसा दे दिया, फिर हम शांत हो गए। फिर मैंने वहाँ क्लियर बता दिया था कि 910, 975 और 43,020 रजिस्टेंस है, सपोर्ट ये। मार्केट वहाँ से 910 को काट के फटाफट 975 तक आया आपका, ठीक है ना। उसके बाद पूरा दिन वो 910 से लेके इसकी और 970 के बीच में नाचता रहा। फिर मैंने आपको बाकायदा वहाँ पे बताया, ठीक है ना, कि भैया ऐसे है कि नेक्स्ट रजिस्टेंस इसको मिलेगा 43,070 से लेके 43,125 में। तो एक ही स्पाइक में उसने 43,020 का लेवल काटा, पर वो अगली लेवल में आ गया। तो
फिर उसके बाद मार्केट जब सेटल हुआ, जब प्रॉपर आया था भैया, दिख रहा था कि कहाँ शॉर्ट कवरिंग लगती थी, तो मैंने आपको वहाँ स्कैल्प ट्रेड दिया था एक 43,000 की पुट का। मैंने कहा 105 पे लेते हैं, 940 का स्पॉट का ऐसा लगाएंगे। तब यहाँ पे 910 से 915 स्पॉट चल रहा था, और 900 के जाएगा तो नीचे हमारा ये टारगेट आ जाएंगे, और ये हमारे आ गए थे टारगेट, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने एक बताया भी था कि 42,800 की सी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बाय करने जा रहा हूँ। प्रीमियम अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ रहा है, 125 के आसपास है, और एसएल सिर्फ 110 का रखेंगे, टारगेट रखेंगे 140, 152, 160, ठीक है ना। तो इसके भी 160 के हमारे टारगेट लगे, ठीक है ना। और मैंने बता दिया था कि अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, जो मुझे दिख रहा था कि शॉर्ट कवरिंग, लेकिन फिर भी एक एक्सपायरी होता है, एक रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो एक लॉट को होल्ड करो, बाकी सबको बुक कर लो आप 160 से 170 के आसपास। तो और थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो शॉर्ट कवरिंग लगी, 200, 244, 290 का हाई लगा इसका, ठीक है ना। ये 18,400 की सी मैंने नहीं दी थी यहाँ पे ग्रुप में, मैंने अपने लिए खेला था, एज जस्ट अ फन के लिए खेला था। लेकिन एक्सपेक्टेड था कि 430, 440 शायद लगा देगा, और जल्दी लगा देगा तो मेरे को बन जाएगा, लेकिन वो लास्ट में बिल्कुल मोमेंटम हो गया था, मुझे लग रहा था कि 400, 430 भी लगेगा तो ये नहीं बढ़ेगी कॉल, तो इसलिए मैंने वो दिया नहीं। लेकिन शॉर्ट कवरिंग लगी तो निफ्टी में ज़्यादा लगी एज़ पर बैंक निफ्टी। तो ये सब सीन सिनेरियो चलते रहते हैं। हम यहाँ पे कुछ कॉल वगैरह भी देता हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ कॉल टिप के लिए आएंगे तो प्लीज़ सॉरी, आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको लेवल नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कभी कभी एक ही दो वीडियो बना के लेवल पूरे डाल देता हूँ, पूरा वीकली भी बता देता हूँ। मेरा शेड्यूल रहता है टाइट, मैं रोज़ के 10-15 वीडियो नहीं बना सकता, मैं तो हफ्ते में कई बार एक ही वीडियो बनाता हूँ, कभी दो दो। वैसे रेगुलर रहता हूँ, लेकिन कभी नहीं बनाने में टाइम मिलता, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं कॉमोडिटी तक ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो चलो ये सिनेरियो को रखता हूँ, वो थोड़ा ज्ञान व्यान भी हो गया ज़्यादा। मैंने आपको चीज़ बता दी, मैं बायस नहीं हूँ ना कॉल साइड के ना पुट साइड के लिए, लेकिन मैं बेरिश पोजीशन बनाना नहीं पसंद कर रहा हूँ। कल देखेंगे ऑप्शंस में क्या डाटा होता है, मार्केट खुलता कहाँ पे है, गैप अप होता है, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, उस हिसाब से हम अपना सीन सिनेरियो कराएंगे। अगर गैप डाउन होता है तो लेवल मेरे पास है, लेवल के हिसाब से मुझे अगर ऑप्शन में डाटा दिखाई देगा या प्रॉफिट दिखाएगी तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा, नहीं तो मैं वहाँ से बुलिश पोजीशन की तरफ ही जाना पसंद करूँगा। बहुत बड़ा गैप अप होता है तब हम कंसिडर करेंगे उस चीज़ को। इस चीज़ को मन मान में रखना, बायस हो के नहीं आना। एच डाउ क्या चल रहा है मैंने सही में अब तक देखा ही नहीं है। वैसे जैसे किसी का मैसेज आया, आज किसी का मैसेज भी नहीं आया कि सर इतना चल रहा उतना चल रहा, नहीं तो मैसेज आ जाते, ठीक है ना। तो आज किसी का मैसेज भी नहीं आया फ़िलहाल, तो मुझे नहीं पता भी वो क्या चल रहा होगा। तो लेकिन जो भी चल रहा हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, हम कल सुबह देखेंगे। और होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।